हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और जिनके साथ ये घटनाएं घटी है उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपशगुनों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। दोस्तों, ये एक अनसुलझी कहानी है जो कि पनामा के जंगलों का एक खौफनाक सच है। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है जिसे पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी के पीछे का सच। दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, 22 साल की लिसेन और 21 साल की क्रिस ने अपने बड़े बड़े बैग तैयार किए और पनामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए चल पड़ी। उनके जंगल में जाने के 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से सहायता केंद्र के 911 नंबर पर फ़ोन किया गया और इसी दिन सैमसंग मोबाइल फ़ोन से 112 सहायता केंद्र नंबर पर भी फ़ोन किया गया। ये दोनों फ़ोन लिसेन और क्रिस के थे। इन दोनों फ़ोन से लगातार 3 दिन तक 911 और 112 पर सहायता के लिए फ़ोन आता रहा, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी सहायता केंद्र ने पुलिस को सूचित किया। दोस्तों, दोनों डच लड़कियों के गायब होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां यूरोपियन थी और मध्य अमेरिका में पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हफ्ते या 10 दिन में ही अपने घर पर फ़ोन करते हैं। इसीलिए इन लड़कियों के माँ बाप को पता नहीं था कि लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई है और जब काफ़ी दिन तक इनके घर इनकी कोई खबर नहीं आई तब इनके माँ बाप उनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुँचे और लड़कियों के ना मिलने पर उन्होंने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई। दोस्तों, लड़कियों के फ़ोन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि फ़ोन 3 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फ़ोन पनामा के जंगलों से किए गए थे। तब पुलिस ने पनामा के जंगलों का रुख किया। दोस्तों, पनामा के जंगल इतने घने हैं कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस लड़कियों को कई दिन तक ढूंढती रही लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ लड़कियों के माँ बाप भी काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ऐसी कई किस्से सुन रखे थे जिसमें लोग पनामा के जंगलों में गए और वापस नहीं आए, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माँ बाप के लिए पुलिस की जांच ही आखिरी उम्मीद थी। दोस्तों, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब तक पुलिस को लड़कियों के जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और लड़कियों के माँ बाप को इस बात का एहसास हो गया था। फिर भी वह पुलिस से जांच जारी रखने की दरखास्त कर रहे थे। लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह एक बैग और कुछ दूरी पर इंसानी कंकाल मिले। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को डीएनए के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगे। दोस्तों, बैग में से पुलिस को आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल मिले। ये वही फ़ोन थे जिनसे 911 और 112 से सहायता केंद्र पर फ़ोन किया गया था। जांच के बाद पता चला कि फ़ोन 3 दिन तक एक बार स्टार्ट करके इनसे फ़ोन किया गया, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। उसके 4-5 दिन बाद तक ये फ़ोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया गया। पुलिस का मानना था कि जंगल में फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर होने की वजह से फ़ोन किया जाना संभव नहीं हो पाया होगा।
इसीलिए लड़कियां हर दिन फ़ोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती होगी। दोस्तों, फ़ोन के अलावा बैग में $83, 2 चश्मे और कपड़े मिले। साथ ही एक इंश्योरेंस कार्ड मिला जिस पर लिसेन नाम था। दोस्तों, तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? हो सकता है दोनों लड़कियां एक ही बैग लेकर गई हो, या फिर क्रिस का बैग चोरी हो गया हो। कुछ भी हो सकता है। पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में बैग से एक कैमरा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पुलिस ने कैमरे की जांच की तो उसमें से 90 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थी। इसमें से 3 तस्वीरें ब्लैक थी और कुछ तस्वीरों में क्रिस और लिसेन थी, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधे और जंगल की थी। ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी नासमझ से गलती से खींच गई है। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा था तो फिर ये कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुंच गया? पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में डीएनए रिपोर्ट आ गई और पता चला कि कंकाल क्रिस और लिसेन की ही थे। दोस्तों, पुलिस काफी दिन तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई। ट्रैकिंग विशेषज्ञों का कहना था कि लड़कियों ने घने जंगलों में ट्रैकिंग की सही तैयारी नहीं की थी और दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई थी। पुलिस का मानना है कि दोनों लड़कियां नदी में नहाने गई होगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होगी या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई हो। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये किसी आत्मा का काम भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं है। पर पुलिस उनकी हत्या की बात से इनकार भी नहीं करती। खैर, लड़कियों की मौत की वजह क्या है, ये रहस्य पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई और ये अनसुलझी पहेली आज भी ज्यों की त्यों है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। Thanks for watching and subscribe for more videos. And if you like the video, then please like, share and comment.